नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, इस समय ठंड काफ़ी पड़ रही है और ऐसे में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा रिपोर्ट में देखा गया है और उसे हम बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस यानी चेहरे का लकवा। मेडिकल की भाषा में इसे हम बेल्स पाल्से कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि यदि किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो पेशेंट के साथ साथ उसके अटेंडर यानी उसके जो घर वाले भी रहते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है पैरालिसिस। तो इस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लीज़, यदि आपके आसपास घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे फेशियल पैरालिसिस का अटैक हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजिएंट होता है, इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है और 2 से 6 महीने में लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और प्रॉपर केयर करना है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आपको इस समस्या के बारे में, इस बीमारी के बारे में प्रॉपर जानकारी मिले। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए, फेशियल पैरालिसिस यानी बेल्स पाल्से अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पहले हम ये जान लें कि हम इस बेल्स पाल्से के बारे में क्या क्या जानेंगे, हमें क्या क्या जानना जरूरी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेल्स पाल्से होता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। इसके लिए यदि कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, इसके लिए हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, मतलब डाइट क्या होनी चाहिए, जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एक वीडियो में यदि सारी जानकारी मैं दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक पे मेरे अगले 3 से 4 वीडियो आएंगे जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कवर करूंगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली रीड करता हूँ और उसके रिप्लाई भी करता हूँ। इसके अलावा यदि आपको मुझसे डायरेक्टली बात करना है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपकी बात मुझसे करवा दी जाएगी। कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पे कि बेल्स पाल्से क्या होता है। बेल्स पाल्से क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, वो भी केवल नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, हमारे शरीर में 12th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, मतलब क्रेनियल नर्व की 12 पेयर्स होती हैं। उसमें से 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसे हम बोलते हैं फेशियल नर्व। अब ये क्रेनियल नर्व क्या होती है, केवल एक छोटा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्रेनियल नर्व क्या होती है, हमारे क्रेनियम यानी स्कल से, ब्रेन से ये निकलती हैं। इनकी संख्या 12 पेयर होती है, यानी कुल मिला के 24 होती है और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को सप्लाई होती हैं, जिससे उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसमें से जो 7वें नंबर की जो नर्व है उसको हम बोलते हैं फेशियल नर्व, और ये फेशियल नर्व हमारे फेस को सप्लाई होती है, यानी ये पूरा जो हमारा एरिया होता है फेस, इसको सप्लाई होती है। तो ये नर्व एक शब्द में बोलूं तो फेशियल एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये फेशियल एक्सप्रेशन आप सभी को पता है, जैसे भय हो गया, खुशी हो गया, डर हो गया। यदि आपको, जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे जो फेस की जो मसल्स होती हैं इनको कंट्रोल यही फेशियल नर्व कर रही है। इसके अलावा यदि मैं विसिल बजाऊँ या आप लोग विसिल बजाएं, सीटी बजाएं, तो जो मूवमेंट होगी फेस की इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा जैसे हम अपनी आईलिड झपकाते हैं, पलकों को झपकाते हैं, इसके कंट्रोल में रहती है। फोरहेड को हम रिंकल्स करते हैं ऊपर की ओर, यदि हम चढ़ा लेते हैं, इसको बोलते हैं सिकोड़ना। इस प्रकार के सारी जो मूवमेंट्स होती हैं इसको कंट्रोल करती है ये फेशियल नर्व। अब बात करते हैं कि जो बेल्स पाल्से होता है या फेशियल पैरालिसिस होता है ये है क्या। देखिए, यदि इस 7th नंबर की क्रेनियल नर्व में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई स्वेलिंग आ जाए, जिसके कारण से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती और हमारा इन फेशियल मसल्स पे कंट्रोल नहीं रह पाता, तो इस अवस्था को ही बेल्स पाल्से या फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। देखिए,
जो बेल्स पाल्सी है एक इडियोपैथिक नेचर की प्रॉब्लम है। मतलब अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई फिक्स कारण नहीं पता चला है कि बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस पर्टिकुलर इस कारण से हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि कुछ अवस्थाएं होती हैं, यदि इस अवस्थाओं से पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसमें बेल्स पाल्सी या तो हो जाता है या उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी समय से हाइपरटेंसिव है, जिसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा रहता है और वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले पाता है, कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल्स पाल्सी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण है डायबिटिक पर्सन। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यदि है, इस केस में भी बेल्स पाल्सी काफ़ी हद तक होने की संभावना रहती। तीसरा है, यदि हम फीमेल की बात करें तो ऐसी फीमेल जिसमें 3rd ट्राइमेस्टर पे प्रेगनेंसी चल रही है, ऐसे महिलाओं में सामान्य महिला की तुलना में बेल्स पाल्सी की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एक और कॉमन कारण होता है, यदि व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे हर्पीस ज़ोस्टर हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, तो इनके इन्फेक्शन में भी बेल्स पाल्सी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ठंड के सीजन में यदि बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड से एक्सपोजर होता है व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में फेशियल नर्व में प्रेशर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और बेल्स पाल्सी हो सकता है। एक और कॉमन कॉज देखा गया है और वो है डेंटल एनेस्थीसिया। मतलब जब डेंटल डॉक्टर के पास हम जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए और ख़ासकर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हमको करना होता है, तो हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होता है ये। तो उस केस में क्या होता है कई बार कि उस एनेस्थीसिया के प्रभाव में फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। ये बहुत ही ट्रांजिएंट होता है, इसका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक उस लोकल एनेस्थीसिया का प्रभाव रहता है, उसके बाद ये सामान्य हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि पेशेंट को और साथ में उनके जो अटेंडर रहते हैं उनको समझाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो ये भी एक ट्रांजिएंट अवस्था होती है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं होती, ठीक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उस केस में भी फेशियल पैरालिसिस होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है किसी पेशेंट को, तो उसको भी फेशियल पैरालिसिस यानी बेल्स पाल्सी होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा इसकी डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, साथ में इसके लक्षण के बारे में बताएंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।